अगर आप में से कोई कभी इंडोनेशिया गया है तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पर पीनस यानी कि पुरुष के जननांग को पूजनीय माना जाता है, फर्टिलिटी के देवता के रूप में। इंडोनेशिया, खास करके बाली में बाजार इसके कीचेन से लेकर टेबल टॉप स्टैच्यू से भरे पड़े हैं, जिसे देखकर कई बार इंडियन टूरिस्ट या तो मजाक उड़ाते हैं या शर्मा जाते हैं। इन सब लोगों को शायद पता नहीं है कि ये सिर्फ बाली में ही नहीं होता, भारत में भी होता है, भारत में भी होता है। आइए आज सुनते हैं कहाँ होती है पीनिस यानी कि पुरुष के जननांग की पूजा भारत में, श्रद्धा और सच्चाई के इस एपिसोड में मेरे यानी कृति के साथ। रेडियो सिटी पर श्रद्धा और सच्चाई। होली की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? रंग, होली का दहन, भांग। ये हमारा होली मनाने का तरीका है। लेकिन अगर आप राजस्थान के गांव में जाएं तो वहां पर रंग, होली का दहन के साथ साथ एक और चीज भी है जो होली में होती है, और वो है इलोजी की बारात। इलोजी की बारात। राजस्थान में इलोजी या इलोबा को पूजा जाता है प्यार के देवता के स्वरूप में। होली के दिनों में राजस्थान के अलग अलग गांव में आपको इलोजी की बारात का आयोजन दिखेगा। इलोजी को गांव के देवता भी कहा जाता है, इसीलिए कई गांव में तो इनके छोटे छोटे मंदिर है ही, साथ साथ राजस्थान के पाली में कुछ 150 साल पुराना इलोजी का मंदिर भी है। अगर इस मंदिर में आप जाओ तो आपको दिखेंगे एक आसन पर विराजमान, चेहरे पर गर्व से भरा स्मित लिए हुए, अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखे और अपने जननांग को खुमारी से प्रदर्शित करते हुए इलोजी की मूर्ति। इनके मंदिर में आने वाले लोग इनके जननांग की पूजा करते हैं, और सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी इलोजी के जननांग को छूकर उनसे प्रार्थना करती है। वैसे आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये इलोजी है कौन, जिनकी कहानी कुछ इस प्रकार राजस्थान में प्रचलित है। इलोजी दरअसल होलिका के प्रेमी थे। होलिका तो याद ही होगी ना आपको, हिरण्यकश्यपु की बहन जो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि स्नान करने बैठी थी, जिसमें भक्त प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका जलकर स्वाहा हो गई। वही होलिका से इलोजी बेहद प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनके विवाह के ठीक एक दिन पहले ही होलिका अग्नि में जल गई, जिस बात से इलोजी अत्यंत दुखी हो गए। माना जाता है कि वो भागते हुए होलिका की राख के पास पहुंचे और उन्होंने रोते हुए होलिका को अपने गले लगाने हेतु पूरी राख अपने बदन पर मल दी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आज जो हम गुलाल की होली खेलते हैं वो इसी कारण हेतु खेलते हैं कि जिस प्रकार इलोजी ने राख से होली खेली, वैसे लोग गुलाल को राख की तरह बदन पर लगाते हैं। खैर, होलिका के अचानक मृत्यु से उनके प्रेमी इलोजी ने जीवन भर विवाह न करने का निश्चय किया और वो मरते दम तक अपने प्रेम के सहारे ही रहे, जिस वजह से वो पूजनीय बन गए। इलोजी अपने पुरुषत्व और यौन शक्ति के लिए प्रचलित थे, जिसके कारण आज भी उनकी मूर्ति में गुप्तांग को बलवान दिखाया है और पुरुष इसे छूकर पूजा कर शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करती हैं। नवविवाहित जोड़े सबसे पहले इलोजी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और नववधू इलोजी की मूर्ति के गले लगती है, क्योंकि यहाँ लोगों का ये भी मानना है कि सभी औरतों पर पहला हक इलोजी का है। इलोजी का है। हिंदू संस्कृति में हर चीज के लिए देवी या देवता है, वैसे ही कामुकता के लिए कामदेव की तरह राजस्थान में इलोजी को पूजा जाता है।
अगर आप राजस्थान में पाली में जाओ तो एलोजी के इस मंदिर की एक बार मुलाकात जरूर लेना, ताकि अगली बार इंडोनेशिया जाकर लिंग की पूजा होते देख आपको आश्चर्य ना हो। अगर आप कभी एलोजी के मंदिर में जाएं तो एक फोटो खींच के उसे अपलोड करें और उसमें रेडियो सिटी को टैग करना बिल्कुल ना भूलना। रेडियो सिटी पॉडकास्ट में मैं कृति आपके लिए लेकर आऊंगी ऐसी ही श्रद्धा और सच्चाई के बीच की मजेदार कहानियाँ। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम ID RJ Kriti911 पे। तब तक सुनते रहिए रेडियो सिटी पर श्रद्धा और सच्चाई।